नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी को हुकूमत में जम करना ही होगा, जेएसी का सख्त मौक़िफ़। हड़ताल 19वें दिन में दाखिल। हुकूमत के मौक़िफ़ से दिलबर्दाश्ता 2 ड्राइवर्स की कल्ब पर हमले से मौत। आरटीसी को जम न करने हुकूमत अपने फैसले पर अटल। 21 मुतालबात पर ईडी कमेटी का जायजा इजलास। रियासत पर मानसून की मेहरबानी, बरकी में फाजिल पैदावार। हाइडियल प्रोजेक्ट सरगर्म, दरियाए कृष्णा से पानी का जबरदस्त बहाव। और बीवी को बेरहमी से कत्ल करने के बाद शौहर ने फांसी लेकर की खुदकुशी। बेगमपेट में अफसोसनाक वाकया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल 19वें दिन में दाखिल हो गई है। 4 चंबे को कई मुकामात पर एहतजाजी मुलाजमीन की तरफ से धूमधाम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुलाजमीन की तरफ से ये वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हम किसी भी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। मुलाजमीन के 21 मुतालबात पर गौर करने के लिए वज़ीर आला केसीआर ने ईडी की कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी 2 दिन के अंदर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी तरफ आरटीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर अशफत थामारेड्डी ने कहा कि आरटीसी को हुकूमत में जम करना ही होगा। उन्होंने बताया कि हड़ताली मुलाजमीन ने इस मुतालबे से कहीं भी दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की है। अगर ये बात साबित की जाती है तो वो फांसी की सजा के लिए तैयार हैं। दिलसुखनगर डिपो के पास सड़क पर पकवान करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुलाजमीन किसी भी मुतालबे से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करेंगे। 24 अक्टूबर को खातून मुलाजमीन इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करेंगी। आरटीसी की हड़ताल की वजह से तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 25 तारीख से स्कूल्स में सिस्माही इम्तिहानात का आगाज होने जा रहा है। तेलंगाना आरटीसी के मजीद 2 मुलाजमीन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। रंगारेड्डी जिले याचारा मंडल के मालगांव के साकिन रमेश गौड़, जो मुशीराबाद 1 डिपो में ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, हरकत कल्ब बंद हो जाने से मौत हो गई है। बताया गया कि रमेश गौड़ मंगल के दिन मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में शरीक थे। जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। फौरी उन्हें मलकपेट के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही वो चल बसे। दूसरी तरफ कामारेड्डी के नागिरेड्डी पेट के साकिन ड्राइवर मोहम्मद गफूर भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। बताया गया कि गफूर निजामाबाद डिपो 2 में आरटीसी ड्राइवर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। वो सरगर्मी के साथ हड़ताल में शरीक थे। अफराद खानदान के मुताबिक मुलाजमत से महरूमी के खदशे को लेकर वो काफी दिल बर्दाश्ता थे और मंगल की शाम घर में गिर पड़े। उन्हें फौरी दवाखाना ले जाया गया, जब तक वो फौत हो चुके थे। उन्हें 6 माह की एक बच्ची भी बताई गई है। आरटीसी मुलाजमीन के 21 मुतालबात पर गौर करने के लिए ईडी कमेटी के इजलास का आगाज हो चुका है। बाज भवन में 4 शंबे के दिन इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुलाजमीन के 21 मुतालबात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। इम्कान है कि 2 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। उसके बाद ही मुलाजमीन से बातचीत से मुतालिक राह हमवार होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सख्त मौक़िफ़ में तब्दीली तो जरूर आई है, लेकिन इस तब्दीली से मुलाजमीन के मुतालबात की एकसुई के आसार कम हैं, क्योंकि हुकूमत में आरटीसी को जम करने का मुतालबा शुरू से ही नाकाबिले कबूल है। ऐसे में मुलाजमीन बातचीत के लिए आगे आएंगे या नहीं, इसका खुलासा होना बाकी है। 28 अक्टूबर को अदालत में बातचीत की तफसीलात हुकूमत को पेश करनी है, लिहाजा हुकूमत अदालत के अहकाम की तामील कर रही है। दूसरी तरफ आरटीसी मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई के लिए संजीदा नहीं है, इसी वजह से कमेटी तश्कील दी गई है। अगर हुकूमत संजीदा होती तो 1000 किराए की बस के लिए
एलामिया जारी करने की वजीर आला ओहदेदारों को हिदायत नहीं देते। रियासत में बरखी पैदा करने वाले ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ तेलंगाना लिमिटेड को जारिया खरीफ फसल के दौरान बड़ी राहत हासिल हो रही है। एक तरफ सरगर्म मानसून के सबब बरखी की तलब में कमी वाक़ हुई है, तो दूसरी तरफ पानी से बरखी की तैयारी के हाइडियल प्रोजेक्ट मुकम्मल सलाहियत के साथ बरखी पैदा कर रहे हैं। ये इंतहाई हौसला अफजा सूरत हाल है, जिसके सबब रियासत बरखी की पैदावार में फाजिल मौक़िफ़ के साथ दूसरी रियासतों को बरखी फरोख्त करने के मौक़िफ़ में आ गई है। तेलंगाना ट्रांसको के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव के मुताबिक जारिया साल माह अक्टूबर के दौरान बरखी की तलब गुज़िश्ता साल इसी माह के दौरान से तकरीबन 20% कम हुई। हालिया मानसून के दौरान दरिया कृष्णा के तास, जो पड़ोसी रियासतों कर्नाटक व महाराष्ट्र में वाक़ हैं, मुसलसल बारिश से उसका तेलंगाना में हौसला अफजा बहाव रहा, जिसकी वजह से 1345 टीएमसी पानी रियासत में दस्तयाब है। पानी के इस बड़े बहाव के सबब पानी से बरखी की पैदावार करने वाले प्रोजेक्ट्स मुकम्मल सलाहियतों के साथ काम कर रहे हैं। बरखी की फाजिल दस्तयाबी को देखते हुए चंद थर्मल बरखी प्रोजेक्ट्स को महफूज रखते हुए उसे आर्जी तौर पर बंद किया गया है। बरखी की पैदावार में इजाफे, तलब में कमी, उसका दोहरा फायदा रियासत को हासिल हो रहा है। मानसून की मेहरबानी से रियासत में बरखी शोबे में खुद मुख्तफी हो रहा है। दूसरी तरफ तेलुगु रियासतों में जारी मुसलसल बारिश से दोनों रियासतों के ज़खायर आब लबरेज हुए हैं। श्रीसेलम, नागार्जुना सागर, जोराला, श्री राम सागर और दूसरे ज़खायर आब में पानी का जबरदस्त बहाव देखा गया है। नागार्जुना सागर के 14, श्रीसेलम के 7 दरवाजे खोल दिए गए हैं। श्रीसेलम में 215.80 टीएमसी पानी बताया गया है। श्रीसेलम की मुकम्मल सतह 884.80 बताई गई है। श्रीसेलम में भी बड़ी मकदार में पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से दरवाजे खोले गए हैं। रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बोयनपल्ली ज़रई मार्केट का दौरा किया। इस मौके पर वहां के किसानों से उन्होंने मुलाकात की और मार्केट की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इस तरह के मार्केट के क़याम की तजावीज़ तैयार की जाए। एक जगह मार्केट की मौजूदगी की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। शहर में मांग के मुताबिक नई मार्केट की जरूरत है। इससे न सिर्फ आवाम को बल्कि किसानों की मुश्किलात कम होगी। शहर में रोजाना तकरीबन 4000 मैट्रिक टन सब्जियां आती हैं। बोयनपल्ली मार्केट के 1500 से 2000 मैट्रिक टन सब्जियां लाई जाती हैं। मार्केट से मुत्तसिल LIC अराजी को लीज पर देने के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। किसानों और सारिफीन की सहूलत के लिए बोयनपल्ली मार्केट को तोसी देने की जरूरत है। रियासती वजीर ने कहा कि मार्केट में अंदरूनी सड़कें तामीर की जाए, मरहलेवारी तौर पर यह काम किया जाए ताकि खरीदारी करने वालों को परेशानी न हो। निरंजन रेड्डी ने किसानों और हम्मालों की परेशानियों के बारे में तफसीलात हासिल की और उनके मसाइल को हल करने का भी तयक़ुन दिया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने कहा कि मादनियात की कानकनी मुल्क की तरक्की और आमदनी में अहम रोल अदा करता है। खैरताबाद में कानकनी के मौजूदा और मुस्तकबिल में सरमाकारी व मसाइल व चैलेंजेस के उन्वान पर सेरोजा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसमें बैनुल-अक़वामी और कौमी सतह के कानकनी इंजीनियरिंग माहिरीन ने शिरकत की। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के तरक्याती कामों में मादनियात का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में 5 साल में हुकूमत को कानकनी से 13 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत की आमदनी 2383 करोड़ रुपए हुई। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में कानकनी के अच्छे मौके हैं। अगर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदार मिलकर काम करेंगे तो उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस RV गुप्ता को महकमे दाखिला के सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। इससे पहले इस ओहदे पर खिदमात अंजाम देने वाले राजीव त्रिवेदी का तबादला डायरेक्टर जनरल जेल के तौर पर कर दिया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने अहकाम जारी किए हैं और इन अहकाम का फौरन इतलाक होगा।
रियासती चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की सहूलत के लिए बीआरके भवनता लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन तक मुस्तकिल शटल बस का आगाज किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की सहूलत के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। 12 सीट वाली 2 बसें चलाने का इंतजाम किया गया। इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी किया गया है। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान आर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आरटीसी के मामले में अदालत को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पर तनकीद करने के बजाय केसीआर आरटीसी को फायदा बख्श बनाने के लिए इक़दाम करें। बीजेपी आरटीसी मुलाजमीन को मसाइल के हक में है और बीजेपी मुलाजमीन को इंसाफ मिलने तक उनका साथ देगी। बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि अदालत की सरजनिश के बाद भी हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मुलाजमीन से बात करें और उनके मसाइल को हल करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए डेंगू से निमटने के लिए हुकूमत के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान एडवोकेट जनरल की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर अरुणा ने शिकायत की थी कि हुकूमत की तरफ से डेंगू के इंसदाद के लिए अवामी शऊर बेदार करने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए। अदालत ने कहा कि हुकूमत की तरफ से डेंगू से बचने के लिए पोस्टर्स और दूसरे शऊर बेदारी तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया गया। मुतालिका महकमेजात की कारकर्दगी पर भी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने मुतालिका महकमेजात के ओहदेदारों और चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी को जुमेरात को सुबह 10:30 बजे अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नई नस्ल को बुराई से रोकने घरों के माहौल को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। चार मीनार के दामन में पुलिस के शोबे शी टीम की 5वीं सालगिरह तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने शी टीम की सरबराह शिखा गोयल, मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान, डीसीपी अविनाश मोहंती, बाबू राव, पुलिस के दीगर आला अहदेदार, कौंसल जनरल अमेरिका मुकीम हैदराबाद जोएल रहमान इस तकरीब में शरीक थे। सदर मजलिस ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि शी टीम ने खवातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा किया। अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को ख़त्म किया गया। आम मकामात पर उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। ताहम दरून खाना, कॉलेज, दफातर व घरों के अंदर अगर कहीं नापसंदीदा माहौल हो तो उसके तदारक के लिए दौरान खाना निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा। उन्होंने बुराई के तदारक के लिए नई नस्ल की तरबियत पर जोर दिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद मुल्क भर में सबसे पुरअमन और तहफ़्फ़ुज़ वाला शहर बन गया है। शहर की शिनाख्त अवाम के ताउन से हासिल हो रही है। शहर में अमन सुकून के सबब सरमाकारी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और रोजगार के मौक़ों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किसी अनजान फर्ज से राह और रस्म बनाने में एहतियात का मशवरा दिया। गलत दोस्ती के अंजाम से भी आगाह किया गया। और जैसा ही हमने प्रोग्राम शुरू किया, एक इंस्पेक्टर थे, लेडी इंस्पेक्टर, वो डाइस पर आए और उन बच्चियों से पूछा कि क्या आप हमको जानते हैं। तो एक ही आवाज में तमाम बच्चियों ने कहा कि हाँ, आप शी टीम से हैं। उन्होंने नंबर पूछा तो पूरे बच्चियों ने एक ही आवाज में बताया कि इस नंबर पर हम फोन कर सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन काम है और हमको अपने शहर को पुरअमन रखना है, यहाँ के खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और साथ ही साथ उन लोगों को जिनके दिमाग में फतूर है उनको भी अब पता चल गया है कि वो गलतियां करके, गुनाह करके बच नहीं सकते। मैं इस मौके पर हमारे कोतवाल साहब से और मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा तवज्जो आपको साइबर क्राइम की तरफ देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि साइबर क्राइम के जरिए जो हमारा जो एज ए सियासतदान बहैसियत रुकने पार्लिमान जो हमको मुशाहिदा होता है, जो हमारे से लोग आकर मुलाकात करते हैं, ज्यादातर हमारे मासूम बच्चियों के साथ उनका इस्तेसाल, उनका एक्सप्लॉयटेशन कहिए साइबर क्राइम के जरिए, चाहे वो फेसबुक को हैक करके या फिर उनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैक करके, उनके तस्वीर को हैक करके, ऐसे कई क्रिमिनल जहन रखने वाले मर्द हजरात हैं जो इस तरह से किसी का एक्सप्लॉयटेशन या इस्तेसाल करना चाहते हैं। और 2017 की एनसीआरबी का डेटा भी आया, आसाम के बाद सबसे ज्यादा
साइबर क्राइम तेलंगाना में हुआ, हमको इस पर और तवज्जो देने की जरूरत है। आप अपने घर बैठे डायल 100 फोन करके जो भी शिकायत है आप करिए और आपको पुलिस 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचेगी। तो आज के मौके पर एक बार फिर से इतने ज्यादा नंबर में आप लोग आकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक और नई जिम्मेवारी दी है। आपका जो भरोसा है हमारे ऊपर, आपका जो विश्वास है हमारे ऊपर, हम लोग उसको और अच्छे तरीके से अपना सर्विस बेहतर बनाकर आने वाले समय में हैदराबाद को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाएंगे कि हैदराबाद सिटी के लिए टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन है। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादी ने दरगाह हजरत यूसुफैन में हाजिरी देते हुए चादर गुल चढ़ाई और मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ की। तालाब चंचलम डिवीजन में वाक़े ओवैसी हेल्थ सेंटर में महफिल आयत करीमा का एहतमाम किया गया। मुतालिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी की रहनुमाई में मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने इंतजामात की निगरानी की। मुकामी खवातीन और तलबा की कसीर तादाद ने इस मुकद्दस महफिल में शिरकत की और मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ की। नताइज का ऐलान जुमेरात को होगा। सैयदनगर के इलाके में भी मजामी मजलिसी कारकुनों की तरफ से दुआ या महफिल का एहतमाम किया गया। महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के ज़िमन में हर साल की तरह हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम इंतखाबात के बाद नतीजे से पहले बारगाह यूसुफैन में आयत करीमा का ख़त्म और दुआ या इज्तिमा रखती है। इस मरतबा भी रखी है चूँकि कल महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात के नताइज है और यहाँ पर दुआ की जाती है और आयत करीमा ख़त्म में भी यहाँ के काफ़ी मुसल्ली और मुहिबान मजलिस शरीक रहे। बहरहाल आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन मुहिबान मजलिस से दरख्वास्त करता हूँ कि कल सुबह 8 बजे से हमारे वोटों की गिनती का आगाज़ है। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेशुमार उम्मीदवार हिस्सा लिए हुए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस मौके पर मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करें ताकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो दिन ब दिन अपनी ताकत में इजाफा करती जा रही है और नक़ीब मिल्लत हवी मिल्लत की कोशिशों से मजलिस मुस्तकम होती जा रही है, मुल्क के तमाम मुसलमानों को उम्मीद की किरण कोई नज़र आ रही है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी से सरफराज करे। सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद अकबर हुसैन ने बताया कि साल 2015-16 और 16-17 में जिन बेरोजगार नौजवानों ने कर्ज के लिए दरखास्तें दाखिल की थी उन दरखास्तों की जल्द यकसुई हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अकबर हुसैन ने बताया कि वज़ीर बहबूद के ईश्वर और वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इस सिलसिले में जायजा लिया है और 1 हफ्ते में दरखास्तों की यकसुई हुई जाएगी। अकबर हुसैन ने दरखास्त गुजारों को दरमियानी अफराद के झांसे में न आने का मशवरा दिया। रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बलदिया के जोनल कमिश्नर के साथ दत्तात्रेय नगर, किड्डी मलकापुर, जियागुड़ा, नानल नगर डिवीजन के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए सड़कों, नालों के अलावा दूसरे कामों का जायजा लिया। उन्होंने बारिश की वजह से मुतासिर होने वाली सड़कों और नालों के कामों को बरवक्त मंजूर करवाया। उन्होंने बल्दिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फौरी मज़कूरा कामों की अंजामदही के लिए हिदायत दी। उनका कहना था कि कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके उन्हें 95 ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए एक मकतूब हवाले किया, जिस पर कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि 2 दिन के अंदर कामों को शुरू करवाया जाएगा। इस मौके पर महकमे बल्दिया के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हज 2020 के लिए दरखास्तों के अदखाल का अमल जारी है। हैदराबाद हज हाउस में भी आज़मीन की सहूलत के लिए काउंटर्स कायम किए गए हैं। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने दरखास्तों के अदखाल के अमल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हज हाउस में आज़मीन की रहनुमाई के लिए मुमकिना इक़दामात किए गए हैं। शोबे सियासियात की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए निस्वां संगारेड्डी में क्विज प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। सदर शोबे सियासियात डॉक्टर गौस के मुताबिक कॉलेज में तारीख 23 अक्टूबर को उर्दू मीडियम तालिबात के लिए मज़कूरा प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्विज में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। पहले नंबर पर आने वाली तालिबा को रकमी इनाम दिया गया, जबकि दूसरों में किताबें तकसीम की गई।
इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता, सदर शोबे सियासत डॉक्टर मोहम्मद गौस, पी सुजाता, सदर शोबे उर्दू डॉक्टर हुमेरा सईद, मोहतरमा हाजरा परवीन, फिरदौस के अलावा तलबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा तंजीम ABVP की तरफ से RTC मुलाजमीन के साथ इजहार यगानगत करते हुए वजीर आला के कैंप ऑफिस के पास एहतजाज की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। ABVP तलबा प्रगति भवन के अहाते में दाखिल हो गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और तलबा में लफ्जी नोकझोंक भी देखी गई। पीर के दिन रेवंत रेड्डी के प्रगति भवन पहुंचने के लिए पुलिस एहलकारों की खिदमत में मुदाखलत करने के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। रेवंत रेड्डी को प्रगति भवन तक रोकने में नाकाम होने पर और ABVP धरने के दौरान लापरवाही बरतने पर आसिफ नगर ACP का तबादला कर दिया गया है और उन्हें DGP ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। CRPF के चन्नानगुट्टा कैंपस में रंगारंग परेड का एहतमाम किया गया। सालाना इंस्पेक्शन के सिलसिले में DIG सिंगल राजेश कुमार ने इस परेड में हिस्सा लिया। DIG ने परेड की सलामी ली। पुलिस चबूतरा मिशन के जरिए बेराहरू नौजवानों को राह रास्त पर लाना चाहती है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस मिशन के असल मकसद के बजाय पुलिस के ज़िली ओहदेदार बड़े ओहदेदारों की खुशनुदी हासिल करने इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है नुमाइंदा 4TV अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। पुलिस आवाम को राहत देने के लिए चबूतरा मशीन एक स्कीम के तहत वक्फे से मुहिम चलाती है, लेकिन यही चबूतरा मशीन अगर आवाम को परेशान कर दे तो फिर इसे क्या कहेंगे। मंगलहाट और हबीबनगर पुलिस हुदूद में चलाए गए चबूतरा मिशन में ऐसे ही कुछ नज़ारे देखे गए, जहां पर जरूरतमंद अफराद अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए घर से निकले ही थे कि इन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तो दूसरी तरफ खाली घर से निकलकर कुछ दूर जाने वाले अफराद को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। हालांकि चबूतरा मिशन के जरिए गैर समाजी अनासिर को हिरासत में लेकर या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर इनकी काउंसलिंग करके भेज देती है, लेकिन बाज ओहदेदार अपने आला ओहदेदारों की शाबाशी हासिल करने के लिए कई अफराद को हिरासत में लेते हुए एक शादी खाना मुंतकिल करती है और इनकी गिनती बताती है ताकि मीडिया के जरिए इनके आला ओहदेदारों तक इनका ये कारनामा दिखाया जा सके। बाज मुकामात पर रात देर गए होटल्स, पान शॉप्स खुले देखे गए, लेकिन पुलिस की नजर इन पर नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि पुलिस को इन खुले दुकानात के बारे में मालूम नहीं है। यहीं पर हमारी बहादुर पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग दिखाती है। इसी चबूतरा मिशन में बाज पुलिस ओहदेदार अपने इस काम से थके हुए भी नजर आए, क्योंकि जब हिरासत में लिए गए अफराद की काउंसलिंग की जा रही थी तो ये नींद की आगोश में जा चुके थे। चबूतरा मिशन के जरिए होना तो ये चाहिए कि गैर समाजी अनासिर की तल्ला हासिल करे और इन्हें पकड़कर तहवील में ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन चबूतरा मिशन के जरिए बाज पुलिस ओहदेदार अपना मामूल बनाते हुए भी देखे गए, क्योंकि जब चबूतरा मिशन चालू होता है तो इनके लोग गैर समाजी अनासिर को इत्तला दे देते हैं। इस इत्तला के बदले वो मुबैना तौर पर कुछ रकम भी हासिल कर लेते हैं। बेगमपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने बीवी का कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इंदिरा नगर के साकिन वेंकटेश और स्वप्ना की शादी 3 माह कबल ही हुई थी, जबकि वेंकटेश की 15 साल पहले पहली शादी हो चुकी थी। मुकामी अवाम का कहना था कि पहली बीवी से ताल्लुकात खराब होने की वजह से वो अक्सर अपनी दूसरी बीवी से भी झगड़ा किया करता था। स्वप्ना से भी मंगल को उसकी बहस व तकरार हुई। इसके बाद उसने वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया और खुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना रवाना किया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। मजीद तहकीकात जारी हैं।
एलबी नगर एसओटी ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सूर्यापेट के साकिनान 4 अफराद ने विशाखापट्टनम से हैदराबाद गांजा मुंतकिल करने की कोशिश की। पुलिस ने बाखबर इत्तला मिलने पर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 80 किलो गांजा, 1 गाड़ी और 4 सेलफोन को जब्त किया गया। जब्त शुदा गांजा, गाड़ी और दूसरे सामान की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आरटीसी को हुकूमत में जम करना ही होगा, जेएसी का सख्त मौकफ, हड़ताल 19वें दिन में दाखिल। हुकूमत के मौकफ से दिलबर्दाश्ता 2 ड्राइवर्स की कल्ब पर हमले से मौत। आरटीसी को जम न करने हुकूमत अपने फैसले पर अटल, 21 मुतालबात पर ईडी कमेटी का जायजा इजलास। रियासत पर मानसून की मेहरबानी, बरकी में फाजिल पैदावार, हाइडियल प्रोजेक्ट सरगर्म, दरिया कृष्णा से पानी का जबरदस्त बहाव। और बीवी को बेरहमी से कत्ल करने के बाद शौहर ने फांसी लेकर की खुदकुशी, बेगमपेट में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।